की राज की बात अब नहीं होनी चाहिए। जनता का सबसे बड़ा चॉइस अपराधी और माफिया और लुटेरा ही बन गया है। किसी का हस्बैंड 47 रखता हो या 56 रखता हो, अपराधी हो, मेरे ख्याल से उनके घर में उनके परिवार को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि तेजस्वी यादव से ज़्यादा गंभीर है नीतीश कुमार। 1 लाख नहीं, कई करोड़ 100 गुना। बेरोजगारी और शराब, ये अपराध का सबसे बड़ा मुख्य कारण बनता चला जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में फिर से कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। लगातार विपक्ष भी इस बात को दोहरा रहा है कि जैसा बिहार में कानून व्यवस्था होना चाहिए वैसा है नहीं। हमारे साथ है जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव। इनसे जानेंगे कि लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है नीतीश कुमार के शासन के ऊपर। सर, जिस तरीके से आए दिन जो खबरें आ रही है बिहार को लेकर के कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है। रोपिएगा बबूल तो पाइएगा खजूर, और इसके लिए सरकार ही नहीं, जनता भी दोषी है। जनता का सबसे बड़ा चॉइस अपराधी और माफिया और लुटेरा ही बन गया है। जो पैसा लूट के लाता है, अकूट पैसा है, पैसे की राजनीति करता है, 10 करोड़ रुपये खर्च करते हैं, 47 56 रखते हैं, जो मासूम बच्चियों के शरीर के साथ खेलता है, वो जनता की पसंद है। अब पार्टी जीतने के लिए नंबर 1 गुंडों को ही देती है जी। और जो लोग ये बात बोलते हैं, जब वो धरना प्रदर्शन गांधी के मूर्ति के पास करते हैं तो अगल बगल में अपराधी ही बैठता है। पहले उनसे भी तो पूछिए। मथुरा में अपराधी ही जाएंगे, हसनपुर के, पटना में अपराधी ही बैठेंगे। सरकार का जो प्रशासन है ना जी, मुझे लगता है कि वो अनकंट्रोल हो चुका है। सारे प्रशासन को चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए डीजीपी जी को बाहर से लाने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि एसपी को फ्री हैंड देने की ज़रूरत है। एसपी अपराधी माफियाओं से कैसे निपटेगी जब एमएलए एमपी ही अपराधी माफिया होंगे, गुंडे होंगे, जी और उनके साथ ऐसे लोग चलेंगे और वोट में ऐसे लोग काम करते हैं। ऐसे ही लोगों के वोट से चुनाव जीत के आप आइएगा तो, और कथनी करनी में फ़र्क होगा, नियत और नीत में फ़र्क होगा। देखने के लिए कुछ, खाने के लिए कुछ। हाथी का दिखाने का दांत, तो उसमें कोई मुख्यमंत्री अकेले क्या कर सकता है? टीम वर्क। तेजस्वी यादव भी करे कि तो लूट की सरकार है, इसी कारण की सरकार में लुटेरों की राज है। अब विपक्ष के नेता हैं, उनको बोलने का राइट है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरा आग्रह है जी कि नीतीश कुमार जी को बिहार के अपराधी और माफियाओं का सफाया अभियान सबसे पहले, जी बिहार का है कोई भी हो, जी किसी का हस्बैंड 47 रखता हो या 56 रखता हो, अपराधी हो, मेरे ख्याल से उनके घर में उनके परिवार को टिकट नहीं मिलनी चाहिए और उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जदयू भाजपा तो करे कि 15 साल से हम सफाया कर रहे हैं, लालू राज के में जो हुआ था उसको हम सफाया कर रहे हैं अभी तक। मुझको तो समझ में नहीं आता है। जी लालू यादव जी की राज की बात अब नहीं होनी चाहिए। मैं इसमें इत्तेफाक, मैं ये कोई मुद्दा हो तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुद्दे को भटकाने के लिए किसान आंदोलन में बात आ जाती है। जी अपराध की बात हो तो 15, ये अब 15 साल के बाद 16वां साल में नीतीश जी प्रवेश किए हैं। जी अब ये सवाल नीतीश जी से होगा, और नीतीश जी राजनीतिक रूप से गंभीर व्यक्ति है। मुझे उम्मीद है नीतीश कुमार जी को, यानी कि तेजस्वी यादव से ज़्यादा गंभीर है नीतीश कुमार। 1 लाख नहीं, कई करोड़ 100 गुना। इसी कारण जीत रहे हैं लगातार। नहीं, इसी कारण से नहीं जीत रहे। नीतीश कुमार जी पर बिहार के युवाओं का, किसानों का, गरीबों का अविश्वास बढ़ा है। नीतीश कुमार जी के सामने कोई एक परिपक्व चेहरा नहीं है। बिहार में एक मजबूत चेहरा होनी चाहिए जो आम लोगों को स्वीकार हो, ट्रस्टेड हो।
आज लालू यादव होते तो एक चेहरा रहते। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं है। मैं किसी के बारे में नकारात्मक बात नहीं करूँगा। जब साधु चोर, चोर साधु हो सकता है, जब कोई भी चेंज कर सकता है अपने को, जी तेजस्वी जी हो, कोई हो, हर आदमी समय के अनुसार अपने को चेंज करता है। लेकिन सब दल हमा में नंगे हैं। लगभग कोई 60-70% अपराधियों को टिकट देता है, चून के पैसे वालों को टिकट देता है। जो रियल एस्टेट का माफिया है, जो बालू का माफिया है, ऐसे ऐसे लोगों को आप चुन के टिकट देते हैं। तो जब उनसे पैसा लेंगे, चुन के टिकट देंगे, तो फिर वो एमएलए बनेगा तो वो उतना पैसा निकालेगा कि नहीं निकालेगा। जी तो ऐसा तो है नहीं कि लगभग पार्टियां और लगभग लोग एमएलए से लोग पैसा लेके टिकट देते हैं, चाहे वो विपक्ष हो, लगभग सत्ता पक्ष की भी स्थिति यही है। तो अपराध, निश्चित रूप से अपराधी का मनोबल बहुत ऊंचा हो चुका है। और मुझे समझ में नहीं आती है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ बोलेंगे और आचरण में एक्ट नहीं करेंगे। उनका प्रशासन सोया रहेगा, वसूली करेंगे। शराब भी अपराध के कई कारण हो गया। लेकिन शराब तो बिहार में बंद है सर, शराब बंद है। शराब तो घर ही घर जाता है। छोटे अब छोटे बंद नहीं है, मतलब छोटे छोटे बच्चे शराब का बिजनेस, और उसमें पुलिस, थाना, नेता सब इन्वॉल्व हैं। और मुझे लगता है कि बेरोजगारी भी अपराध का सबसे बड़ा कारण हो गया। जी जो हालात हैं, प्रवासी मजदूर को रोज़गार नहीं मिला, सब लौट के आ गए, और यूथ जो जीना चाहता है और उसके हालात अच्छे नहीं हैं। जी तो मुझे लगता है कि बेरोज़गारी और शराब, ये अपराध का सबसे बड़ा मुख्य कारण बनता चला जा रहा है। मुझे अपराध को और ख़त्म करने के लिए बेरोज़गारी पर भी, रोज़गार पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हर तरह के विकास के लिए अपराध का सफाया आवश्यक है। या तो शमशान हो या तो 6 महीने के अंदर सजा हो। जी मैं उम्मीद करूंगा नीतीश कुमार जी से कि पहले अपराध को मिटाइए, लेकिन जी पब्लिक सरकार से भी ज़्यादा दोषी है कि वो अपने जाति के अपराधियों और माफिया को ही वोट देती है। आप यानी कि पब्लिक जिम्मेदार है बिहार के हालात को लेकर। भैया अपराधी को टिकट दे दो, सबसे पहला नंबर 1 वही जीतता है। और इंडिपेंडेंट अपराधी खड़ा हो जाए, सबसे ज़्यादा वोट वही ले आता है। तो खाली कौन दोषी है? बाढ़ में जो वोट दे दिया एक इंडिपेंडेंट को, तरारी में जो दे दिया, आरा के तरारी में इंडिपेंडेंट को, लेकिन जीते नहीं भैया, जीते नहीं, लेकिन 48,000 50,000 वोट तो दे देता है ना, 53,000 वोट दे देता है ना। गैंगवार जो अगला साल किया या मर्डर हुआ, आप फिर टिकट उसी को आप दिए, आप पब्लिक उछल उछल के उसी को वोट देती है। बिल्कुल। तो खाली सरकार को गाली दीजिए और विपक्ष को थपाइए। नीतीश कुमार सरकार पार्टी का सबसे बड़ा सरकार पार्टी का सबसे बड़ा खामियां है, गलती है कि वो अच्छे लोगों के बजाय माफिया को, बालू माफिया, रियल एस्टेट माफिया, रोड माफिया, पानी माफिया, अपराधियों को टिकट देती है, जो गलत है। और जनता ऐसे लोगों को ही चुनती है, वो नकारती नहीं है, उससे स्वीकार कहीं ना कहीं जनता का भी इसमें हाथ। सर सबसे बड़ा हाथ जनता का ही है। चलिए, सरकार का कम है। सरकार जनता चुन के भेजती है। सरकार और विपक्ष ये मान चुकी है हम ऐसे लोगों को टिकट देंगे तो हम चुनाव का सीट जीतेंगे। तो जनता के मन के मुताबिक देता है। एक बार जनता नकार देती तो फिर ये ऐसे लोगों को टिकट देगा, 2 बार नकार दे नहीं देगा। ये देखती है कि जनता का चॉइस ही अपराधी माफिया हो गया है।